बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे खुशियों की थैली के बारे में। खुशियों की थैली का सूज जाना और जिसकी वजह से पेशाब की नाली जो है वो सिकुड़ कर तंग हो जाती है, जिसे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। वैसे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक है ये खुशियों की थैली के बारे में है कि अगर वो सूज जाएं, और ये सुजाकी मवाद की वजह से सूखती हैं, सुजाक वगैरह हो जाता है। अगर सुजाक दब जाए तो वहाँ पर जाकर फिर जो जिसे टेस्टिस भी कहते हैं वो सूज जाती हैं और उसकी वजह से तकलीफ़ होती है। कभी दाएं साइड वाली सूजती है, कभी बाएं वाली साइड वाली सूजती है, और बाज़ केसों के अंदर दोनों साइडों की जो थैलियाँ हैं वो सूज जाती हैं और वो साइज़ में बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशाब करने के अंदर भी तकलीफ़ होती है, जलन होती है और दर्द होती है, और उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इसकी वजह से पेशाब की धात जो होती है वो या तो कतरा कतरा करके पेशाब आता है, या उसकी धात इतनी कमज़ोर होती है धार के मरीज़ यानी कि काफ़ी देर तक पेशाब के लिए बैठा रहता है लेकिन पूरा पेशाब नहीं करता। उसके बाद भी उसको इस चीज़ की ख्वाहिश रहती है कि उसके अंदर यूरिन की मिकदार अभी मौजूद है। अब इसकी वजह से आगे मज़ीद जाके केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर मज़ीद तकलीफ़ात के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है। अगर इसको बर वक्त सही तशख़ीस करके होम्योपैथिक की ये दवा इस्तेमाल कर ली जाए तो ये दवा ना सिर्फ उसके ये सुजाकी मवाद को ख़त्म कर देती है, बल्कि इसके साथ साथ इसकी पेशाब की रवानगी है उसके अंदर भी बड़ी मुफीद साबित हुई है, और वो सही धार के अंदर पेशाब आता है और उसमें जो जलन और तकलीफ़ होती है वो भी इससे ठीक हो जाती है। आम तौर पर तो ये देखा गया है कि यहाँ पर एक होम्योपैथिक की एक दूसरी दवा पल्साटीला बड़ा अच्छा काम करती है। वो मरीजों को सुजाकी मवाद के अंदर बड़ा उसके कामयाब उसके रिजल्ट सामने आए हैं, लेकिन जहाँ पे वो काम करना बंद कर दे, यानी पल्साटीला की रेंज से जब केस बाहर चला जाता है, फिर वहाँ पे क्लैमिटस काम कर क्लैमिटस होम्योपैथिक की सुजाकी केस को दबाने में, खुशियों के सूजने में, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बनने में, ये तीन अलामात तीन जो मैंने आपको डिजीज बताई हैं इसको आप जहन में रखिएगा। यहाँ पे बड़ा अच्छा काम करती है। इसको आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेना है और सुबह दोपहर शाम अगर इसके 10-10 कतरे ऐसे केसेस वाले मरीज लें तो वो ना सिर्फ ऑपरेशन से बच सकते हैं, क्योंकि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स के पेशेंट्स को फौरी तौर पे ऑपरेट का मशवरा दिया जाता है, लेकिन ऑपरेट के बाद भी उनकी तकलीफात बरकरार रहती हैं। कुछ केस कामयाब भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग फिर बाद में परेशान होते हैं। तो अगर आप ऑपरेट की तरफ जा रहे हैं तो आप यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स के लिए आप क्लैमिटस को इस्तेमाल करें कि बेहद मुफीद नतीजे सामने आए। और इसके ऊपर जो दूसरी दवाई और मुकम्मल वीडियो मेरी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर पे है वो भी मेरे इसी चैनल के ऊपर है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को भी देखें। मैं वैसे उसका लिंक भी इसके साथ शेयर कर दूंगा ताकि लोगों को देखने में आसानी हो। इन दोनों में जो भी अलामत हों वो आप अद्वियात इस्तेमाल करें, वो इंशाल्लाह ताला उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।